सिंगरौली मुख्यालय बैठन के वार्ड नंबर 38 से श्री राम कॉलोनी में चोरों का धावा। आए दिन हो रही घरों में चोरियां। मिली जानकारी के अनुसार विगत कई दिनों से वार्ड 38 के श्री राम कॉलोनी में चोरों ने मचाया आतंक। मसलन आए दिन घरों में चोरी कर रहे वासियों को भयभीत कर दिया। लोग रात में जागने को हो गए मजबूर। बताते चले कि ललन शाह के घर पर खड़ी गाड़ी को 2 बार चुरा ले गए और गाड़ी की बैटरी तो श्रीकांत के घर से लाला तोड़कर लाखों के सामान गहना जेवरात। वहां कैलाश चौधरी के घर के 3 क्विंटल सरिया और राजू गुप्ता के घर से 3-4 क्विंटल सरिया भी चुरा ले गए। चोर पास इलाका होने के साथ ही घरों के सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जिससे चोरी करते हुए चोर हुए कैमरे में कैद, जिसकी शिकायत संबंधित थाने विद्यानगर के रहवासियों द्वारा कराई गई। लेकिन पुलिस की लचर व्यवस्था के कारण आज तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। लिहाजा वंदे भारत न्यूज सिंगरौली के संवाददाता रमेश दुबे से जब वार्ड नंबर 38 के रहवासियों ने अपनी पीड़ा बयान कर बताते हुए कहा तो पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण वह रहवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं रमेश दुबे वंदे भारत न्यूज सिंगरौली से मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 38 में, जहाँ की हमारे साथ बात करने के लिए श्री राम कॉलोनी के रहवासी जो हलाकान है, परेशान है। आए दिन यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, जिसे लेकर मैं बात करने का प्रयास करूँगा, समझने की भी कोशिश करूँगा कि आखिर चोरों का दबदबा और चोर जो आए दिन धावा बोल रहे हैं, उसे लेकर के रहवासियों में एक डर का माहौल है। उन्हीं तमाम बातों को लेकर के बात करूँगा, क्योंकि कई दिनों से लगातार यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। ये परेशान हैं बेचारे, और पुलिस महकमे में जाकर के संबंधित थाने में शिकायत भी दर्ज कराए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होने को नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं। आप चौधरी जी मौजूद हैं, बात करूँगा क्या कुछ हुआ कल की बीती रात। सर 26 तारीख रात को हमारे राजू भैया है गुप्ता जी, उनके यहाँ सरिया 3 कुंटल चोरी हुआ है, और 27 के रात को मेरे यहाँ खुद के यहाँ 3 कुंटल सरिया, मेरे यहाँ से भी 4 बंडल था, वो भी यहाँ से चोरी हुआ है। और इस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ आए दिन चोरियाँ होती जा रही है। आज तो मान लो 3 कुंटल सरिया ही चोरी हुआ है, कल हो सकता है इससे बड़ी घटना भी यहाँ हो सकती है। ये क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया क्या? हाँ, आप लोग कैमरे लगाए हैं, एक रहवासी हैं और अच्छा आप लोगों का मकान भी बना है, ऑब्वियसली आप लोग सीसीटीवी भी लगाए होंगे घरों में। सीसीटीवी भी कैमरे में वो कैद भी हुए हैं, उनका फोटोज भी हमारे पास है। हमने फोटोज भी पुलिस स्टेशन में दिए हैं, और पुलिस ये भी कही है कि हम इनके पे सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने शिकायत किया, शिकायत करने के बाद पुलिस का क्या करना है? पुलिस ने यही कहा कि हम सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे, आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे, और जो उसमें सख्त कदम उठाएंगे हम। अभी तक कितनी घटनाएं हुई, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी तक मैंने जब से देखा है, मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से देखा है कि 2 घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। चोरियाँ हुई हैं जी। और मान लीजिए आज तो सरिया ले गया है, कल के दिन हो सकता है कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ी का टायर खोल ले या कुछ ये उसका सामान निकाल के बैटरी या कुछ भी ले जा सकता है। तो मेरा ये बस ये कहना है कि हमारे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करने के बावजूद अगर ये कार्रवाई नहीं हो पाई तो समझिए कि पुलिस प्रशासन सोई हुई। श्रीकांत के यहाँ भी लाखों के गहना और जेवरों की चोरी हुई, उनके घर में सुनने में आया जैसा कि आज चोरी हुई, आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ। 2 बजे दिन की बात है। आपके यहाँ भी कुछ चोरी हुई क्या? हाँ, मेरे पापा नाम है राजू प्रसाद गुप्ता, उन्हीं के यहाँ 3 बंडल सरिया चोरी हुआ था 26 तारीख रात में, और हमने उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगवाया, लेकिन उसके बाद प्रशासन आए, देखे, चेकिंग किया। उसने शिकायत आपने किया था? हाँ, शिकायत हुआ है हमारा। उसने आया था, मतलब राउंडिंग में उस दिन नहीं आया था, लेकिन 27 तारीख जब इनका कैलाश जी का चोरी हुआ था सरिया, फिर उस दिन आया था राउंडिंग में। उसके बाद बोला कि चेकिंग किया, मतलब प्रशासन कार्रवाई करेगी। क्या मैम आप क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जब पुलिस प्रशासन रहते हुए बैठन में और कुछ नहीं हो रहा है, तब तो हम बहुत बड़ी घटना हो। आपके यहाँ भी चोरी हुई क्या कुछ? नहीं, अभी हमारे यहाँ नहीं हुआ, लेकिन अगल बगल तो हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर ना, हमारे बगल में बगल ही में है।
भाई एक दूसरे को तो यहाँ पर सब जान रहा है। अब बताइए कि आज सरिया ले गया, कल कुछ ले जा सकता है, घर में ताला भी तोड़ सकता है। ताला तो तोड़िए दिया था इनके यहाँ, और अब कोई कहीं चले जाए, घर जाए, कहीं जाए तो ले जा सकता है तोड़ के। चोरियों को लेकर आप लोग परेशान बहुत हैं? परेशान हैं, बहुत डर का माहौल बना हुआ, क्या कभी चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग का जो चोरी हुआ है वो आपस पैसे दे दे और उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, चोर पकड़े जाएं, पकड़े ये आप लोगों का जाए। गुहार है। हाँ, हम लोग का गुहार है कि चोर पकड़ा जाए और फिर से इधर चोरी ना हो दोबारा। थाने से क्या आश्वासन मिलता है? कुछ आश्वासन मिलता है क्या? वही कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई करने के लिए थाने से मिलता है कि क्या कुछ आपके पता चलेगा आपके घर से 2 बैटरियां भी गाड़ी से चोरी हो गई? बैटरी भी चोरी हुई है, और प्रशासन बोलती है कि 1 लाख से नीचे का चोरी का कोई रिपोर्ट नहीं होता है, वो तो अभी रात में छूट जाएगा। ऐसा कौन बोला? वो 112 नंबर या 100 नंबर लेके आते हैं, जो 100 पहले पुलिस वाले। उनमें तो बराबर ड्यूटियां लगती हैं अलग हाँ, अलग। तो उनका नाम मुझे नहीं पता है, क्या लेकिन क्या उन्होंने कहा? वो बोले कि 1 लाख से नीचे की चोरी का कोई रिपोर्ट नहीं होगा, और क्या कहते हैं होगा तो अभी रात में ही जमानत हो जाएगी। उसके ऊपर की चोरी होगी, उसके लिए बताइए। तो 1 लाख की चोरी, 1 लाख से ऊपर की चोरी हो नहीं पा रही है, तो क्या करें हम लोग दहशत में हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? इसके बारे में मेरे भी एक रेस्टोरेंट का समरसेबल मोटर के केबल की चोरी हो गई थी, जिसका रिपोर्ट मैंने थाना बिंदर में कराया है। वो अभी तक कोई कार्रवाई पे नहीं हुई है। ऐसा कुछ माहौल देखा जा रहा है कि जहाँ की लगातार चोरियां हो रही हैं, चोरियों का खुलासा नहीं हो पा रहा है, चोर जो है कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं, फिर भी लोग रहवासी परेशान हैं। अंततः मैं बात करूंगा चौधरी जी से, क्या कुछ चाहेंगे आप लोग कि प्रशासन क्या कुछ करे? हम प्रशासन से यही कहेंगे सख्त कार्रवाई इसके की जाए, सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए कि उनको अच्छी सजा मिले। और ये छोटी मोटी चोरियां नहीं है, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। और भी हम आज तो हमारे यहाँ किया है, कल वो 4 जगह 10 जगह और भी कहीं किए होंगे, तभी नहीं यहाँ कर रहा है। वो रोड में और इसमें सख्त कार्रवाई की हम पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार और रोड की लाइटें आपके वार्ड के पार्षद अनिल वैश्य जी हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं, क्या आप लोगों ने पार्षद एज ए प्रतिनिधि के रूप में पार्षद को शिकायत की क्या? अभी तो पार्षद साहब को तो नहीं शिकायत हमने की है, और हमने डायरेक्ट थाना पुलिस में ही जाके अपना कंप्लेंट दर्ज कराए हैं, और पुलिस से गुहार लगाई कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए सीसीटीवी चलिए जो भी चोरियां हुई हैं, बताना चाहूँगा कि चोरियां जो भी हुई हैं, हर मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज जो है दिखे हैं चोरों के। लेकिन कारण क्या है, किन कारणों के वजह से पुलिस जो है कि अभी तक चोरों से दूर है, चोरों को पकड़ने में दूर है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े चोर। आए दिन जो है कि यहाँ पे वार्ड क्रमांक 38 में श्री राम कॉलोनी हो, चाहे और भी कहीं बता दूं, लेकिन लगातार चोरियों की वारदात जो है बढ़ रही है। क्या आगे कुछ होता है, पुलिस इन चोरों को कब पकड़ती है? हाल फिलहाल इससे पहले भी बताना चाहूँगा कि बिन्नर के समीप 100 मीटर के महज 100 मीटर के दूर पर जो हनुमान मंदिर में जो चोरी हुई थी, उसका 42 दिनों में पुलिस ने खुलासा किया था। तो ये उम्मीद की जाएगी कहीं ना कहीं चोरियां हो रही हैं वार्ड क्रमांक 38 में श्री राम कॉलोनी में, तो आगे चल के कहीं ना कहीं खुलासा होने की उम्मीद होगी। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ के रहवासी परेशान हैं, हलाकान हैं। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ की पुलिस और टीआई मैम अर्चना द्विवेदी क्या कुछ रुख अपनाती हैं और चोरों पर कैसे नकेल कस के सामानों जो चोरियाँ हुई हैं उनके सामानों को बरामद कर पाती हैं या नहीं। इन तमाम बातों के साथ मैं रमेश दुबे, वंदे भारत न्यूज़, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।